हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। फ्रेंड, अगर आज हम देखें तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाए, चाहे वो सीटी का हो, नीट का हो, जेईई का हो या फिर यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सब जगह जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में आते हैं वो कौन से फॉर्म में आते हैं? एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इवन आज बोर्ड एग्ज़ाम भी जो होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, या फिर कैसे एमसीक्यू सॉल्व करें जिससे कि हमसे गलतियाँ बहुत कम हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं आपके दिमाग में तीन चीज़ें आती हैं। पहला, एक तो क्वेश्चन आपको 100% आता होगा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप 50-50 आपको आता होगा, और एक क्वेश्चन होगा जिसमें आप एकदम पूरा कंफ्यूज होंगे, आपको नहीं आता रहेगा। ठीक है, सो जो क्वेश्चन 100% आता है वहाँ तो कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, वो तो आप सही कर लेंगे। जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर एमसीक्यू आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा है, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं। जल्दबाजी में पढ़ने से क्या होता है कि वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है, गिवन बिलो आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट। बट बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, वो फटाफट से जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर क्या करते हैं, वो गलत कर देते हैं, जिससे कि गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे एक्सेप्ट लिखा है, बहुत जगह नॉट लिखा होता है, वैसे चीज़ें हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि कहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है, कहाँ पे नॉट लिखा है, या फिर वो किसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, अब आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस आंसर में अगर आप देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, वास्ट डिफरेंस। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, एक बार अगर आप क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो दूसरा पॉइंट तो ईजी है कि आपको सही ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तीसरा जो मेथड जो तरीका है वो एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे इफेक्टिव मेथड होता है फ्रेंड्स एमसीक्यू सॉल्व करने का। एलिमिनेशन मेथड मीन्स जो भी गलत चार ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से जो गलत है सबसे पहले उसको रिमूव करो। उसको रिमूव करने से क्या होगा, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन सही होने की वो बढ़ जाती है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा है, हिमेटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी। बहुत बार एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसे सिमिलर ऑप्शन आपको देखने मिलता है। आपको लगता है इसका आंसर ये भी हो सकता, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत बार आप कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे केस में हमको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो नेफ्रोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी तो साफ साफ अलग हो जा रहा है कि स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं, और नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ नेफ्रॉन्स को बोलते हैं। तो ये दो ऑप्शन ने आपने क्या करा, एलिमिनेट करा। मीन्स आपके 25% मतलब 55% चांसेस क्या हो गए इस क्वेश्चन को सही करने के। ये दोनों मेथड आपने ये दोनों ऑप्शन आपने क्या करा, रिमूव कर दिया। अब जो ऑप्शन बचता है वो आपको हिमेटोलॉजी बचता है और हिपैटोलॉजी बचता है। तो यहाँ से ऐसे आप सिलेक्ट करोगे, जो गलत ऑप्शन दिया हुआ है उसको रिमूव करेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा आंसर इसका, हिपैटोलॉजी। सो फ्रेंड्स, एलिमिनेशन मेथड एक बहुत ही कारगर मेथड है आपके एमसीक्यू सॉल्व करने का और एमसीक्यू सही होने के। ठीक है, चौथा पॉइंट अगर आप देखोगे, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, अवॉइड निगेटिव मार्किंग। फ्रेंड्स, बहुत से लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो तुक्का मारना सिखाएंगे कि तुक्का मारने की निंजा टेक्निक, ये सब ऐसा। सो फ्रेंड, तुक्का मारने से एग्ज़ाम में कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है बेटा। एक बार आपको फ़ायदा हो भी सकता है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे आप एक बार तुक्का भी मारोगे तो वो चलेगा। बट जिन एग्ज़ाम में, जैसे कि वो जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, जेईई, नीट, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है। तो उन एग्ज़ाम में अगर आप तुक्का मारेंगे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो आपको पूरा नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें। जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं उन्हीं को सॉल्व करें। पांचवा जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो क्या, सॉल्व मोर पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू। जब फ्रेंड्स आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके जितने ज़्यादा हो सकें एमसीक्यू सॉल्व करें। एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप सबसे फर्स्ट कैटेगरी में आ जाओगे। जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे आपको सब लगेगा कि मुझे आता है, और आप सीधा करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके आओगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना, जो भी आपकी एग्ज़ाम की किसी भी आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब जितना ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू सॉल्व करें, जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू सॉल्व करें। इसका मतलब यही है फ्रेंड, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थे कुछ तरीके जिससे कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। पहला, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें, नेगेटिव मार्किंग से बचें फ्रेंड्स। और इन सारी चीज़ों को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है,
जितना ज़्यादा आप MCQs और PYQ सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस MCQ सही होने के सही बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड तुक्का वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, पढ़ाई पे फोकस करें। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए ध्यान रखिए। और साथ में अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहाँ पे एक बार आप तुक्का मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट वो भी मेथड काम कब आएगा, जब आप पढ़ाई करे रहोगे तो आप तुक्का भी लगा सकते, तो वहाँ पे आपके तुक्का भी सही होने के चांसेस ज़्यादा है अगर आपने टॉपिक को पढ़ा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पे भी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।